बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी प्रसाद सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि गुरु की कृपा होती है। हम में से बहुत सारी संगत जाने अनजाने में प्रसाद की बेकदरी कर देती है, लेकिन इस वीडियो को सुन लेने के बाद हम ये भूल नहीं करेंगे संगत जी। लेकिन अब हुजूर जी की सरकार आ गई है और हुजूर जी डंडे वाली सरकार है। बाबा जी ने नरमी से संगत को समझाया और हुजूर जी अब सख्ती से हमें समझाएंगे। परमार्थ के अपने कुछ कायदे कानून होते हैं और सद्गुरु के साथ उनका हाथ पकड़कर चलना है तो कायदे कानूनों का पालन भी बहुत जरूरी है। इन्हीं कायदों में से एक कायदा जो कि प्रसाद पर भी लागू होता है वो है प्रसाद का सही ढंग से इस्तेमाल करना। हम देखते हैं कि भंडारों पर लाखों पैकेट मिश्री के संगत में बांटे जाते हैं। लाखों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस पैकेट को आम मिश्री का पैकेट समझने की भूल कर देते हैं और जाने अनजाने में उनसे प्रसादी की बेअदबी हो जाती है। और अगर संगत प्रसादी की बेअदबी करेगी तो हो सकता है हुजूर जी प्रसाद के रूप में मिलने वाले आशीर्वाद को बंद कर दें। हम आपको बताएंगे कि जब एक सत्संगी बीवी ने अपने ही तरीकों से प्रसाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसको क्या क्या भुगतना पड़ा। ये भी आप जानेंगे कि प्रसादी की कदर कैसे करनी है, कैसे इस्तेमाल में लाना है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में हर रोज बनने वाले भोजन को प्रसाद कैसे बना सकते हैं। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, जब कभी आपको डेरा से मिश्री का एक छोटा सा पैकेट मिलता है तो आप उसे किस नजर से देखते हैं, किस भाव से ग्रहण करते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप उस पैकेट को एक आम मीठी चीज मानकर घर ले जाते हैं या उसमें उस रूहानी स्पर्श को महसूस करते हैं जो बाबा जी की दृष्टि पड़ने के बाद उस पर बरसा होता है। ऐसी ही एक मिसाल हमें पानीपत की एक सत्संगी बहन ने अपनी आपबीती के जरिए दी। उसने संगत के साथ अपना अनुभव बांटा जो सच में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। उस बहन ने बताया, मैं और मेरा परिवार अक्सर ब्यास में जाया करते थे। वहां जैसे कि हम सब जानते हैं मिश्री के छोटे छोटे पैकेट प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। हर बार वहां से हमें भी ये प्रसाद मिलता और कई सत्संगों में लगातार जाने के कारण हमारे पास ये मिश्री काफी मात्रा में इकट्ठा हो गई। उस समय मुझे ये समझ ही नहीं थी कि इस प्रसाद को डेरे में जाकर लेना सत्संगी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे निभाना, उस भावना के साथ ग्रहण करना और रोज उसकी कदर करना वो कहीं ज्यादा अहम है। हम हर बार प्रसाद तो ले लेते, लेकिन ना हमें ये आदत थी कि हर रोज थोड़ा थोड़ा श्रद्धा से खाएं और ना ही हम ये जान पाए कि आखिर इस प्रसाद को सहेजना कैसे चाहिए। फिर जब मिश्री बहुत इकट्ठा हो गई तो मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया जो सुनने में चाहे चतुराई लगे लेकिन असल में बहुत ही गलत था। मैंने क्या किया, मैंने मिक्सी में सारी मिश्री पीस दी और उसे घर की आम चीनी में मिला दिया। फिर वही चीनी चाय में डालने लगी, मीठे पकवानों में इस्तेमाल करने लगी। यहां तक कि जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता तो उन्हें भी उसी चीनी वाली चाय पिलाई जाती। मुझे ये एहसास नहीं था कि ऐसा करने से मैं उस प्रसाद की मर्यादा भंग कर रही हूं। वो चीज जो पूजनीय थी, जिसे सहज कर श्रद्धा से लेना था, उसे मैंने सामान्य व्यवहार में घोल दिया और फिर धीरे धीरे जो होने लगा वो भी उतना ही गंभीर था। सद्गुरु का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से उठने लगा। पहले मेरे घर में आमदनी से कुछ ना कुछ बच जाया करता था, लेकिन अब हालात उल्टे हो गए। जितनी कमाई थी उससे कहीं ज्यादा खर्चे होने लगे। बचत की तो बात ही छोड़िए, अब तो राशन लेने के लिए उधार तक लेना पड़ता था। मेरे पति का कारोबार भी घाटे में जाने लगा। घर में जैसे नकारात्मकता पनपने लगी। घर की बरकत कहीं गुम हो गई थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं बाबा जी को बेहद मानती हूं, इसलिए मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने अरदास की, बाबा जी अब आप ही हमारी संभाल करो। हम तो जैसे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। साध संगत जी बाबा जी कब, कैसे और किस रूप में हमारी मदद करते हैं ये तो हमें ही समझना होता है। मालिक तो संकेत करते हैं और जिन्हें समझ आ जाए वह जान जाते हैं कि ये उनकी ही रहमत है। फिर उस बहन ने बताया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रही थी
कि अचानक एक संत का सत्संग मेरे सामने आ गया और मैंने उनके सत्संग में देखा कि उनका एक शिष्य अपने गुरु से प्रसाद के बारे में सवाल कर रहा था। उसने पूछा, गुरु जी, प्रसाद क्या होता है और इसे हमें कैसे लेना चाहिए? गुरु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में जवाब दिया, बेटा, प्रसाद का मतलब ही है कृपा। जब कोई सच्चा गुरु किसी चीज पर अपनी दृष्टि डाल देता है तो वो चीज साधारण नहीं रहती, वो गुरु की रहमत से भर जाती है। वो प्रसाद बन जाती है जो ना सिर्फ हमारे शरीर की भूख मिटाती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। फिर गुरु जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, जब भी प्रसाद लो सबसे पहले अपने गुरु का शुक्रिया अदा करो। दिल से कहो, है मेरे सद्गुरु, आपका धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमें प्रसाद के जरिए अपनी कृपा का एक अंश दे सकें। आगे गुरु ने बड़ी ही सहजता से एक गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो बेटा, प्रसाद चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी अनदेखी मत करो। अगर तुम्हें सद्गुरु ने प्रसाद दिया है तो समझो ये कोई आम चीज नहीं है, ये उनकी रहमत है। इसका आदर करो, इसे उसी श्रद्धा से ग्रहण करो जैसे एक भक्त अपने मालिक की इनायत को ग्रहण करता है। तब वो शिष्य बोला, गुरु जी, अगर हम उस प्रसाद को घर के खाने में मिला दे तो क्या वो ठीक रहेगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, प्रसाद तो बेहद पवित्र होता है। सोचो, रोजमर्रा का खाना जो बाजार से आता है ना जाने किन किन लोगों के हाथों से गुजरता है। हमें नहीं पता उसमें कौन कौन सी भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन प्रसाद तो सीधा सद्गुरु की दृष्टि से होकर आता है। अगर तुम उस पवित्र चीज को दूसरी खाने की चीजों में मिला दो तो वो उसका अपमान होगा, और अगर उसी मिलाए गए भोजन को तुम मेहमानों को भी खिला दो तो क्या गारंटी है कि वो उसे उसी श्रद्धा से खा रहे हैं? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये प्रसाद था। ऐसे में प्रसाद का आदर नहीं हो पाता। फिर गुरु ने बताया, जब भी प्रसाद मिले तो कोशिश करनी चाहिए कि हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरी श्रद्धा के साथ खाओ और अपने गुरु का शुक्र अदा करो जो गुरु ने हमें अपनी कृपा के लायक समझा। पूरे सत्संग सुन लेने के बाद फिर आगे पानीपत वाली बहन ने बताया कि इस पूरी बात को जब मैंने उस मोबाइल पर चल रहे संत के सत्संग में सुना तो मेरे जहन में बिजली सी कैद हो गई, जैसे किसी ने मुझे आईना दिखा दिया हो। मुझे समझ आ गया कि मेरे घर की बरकत क्यों चली गई, क्यों सब कुछ होते हुए भी सुकून और स्थिरता नहीं रही। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने बहुत ही दिल से बाबा जी से माफी मांगी और ठान लिया कि आगे से जब भी प्रसाद घर आएगा तो पूरे घर वाले मिलकर उसे सत्कार के साथ शुक्र के भाव से बाबा जी को याद करते हुए ही ग्रहण करेंगे। और फिर मैंने एक नियम बना लिया कि घर के सभी सदस्य हर रोज 2 से 3 मिश्री रूपी प्रसाद के दाने खाएंगे और बाबा जी का शुक्र करेंगे। धीरे धीरे जैसे समय बीता, मेरे घर की रौनक फिर से लौट आई। खर्चे काबू में आने लगे, मन शांत रहने लगा और घर में पहले जैसी मिठास फिर से बसने लगी। संगत जी, प्रसाद को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ मिश्री या मिठाई नहीं, ये सद्गुरु की रहमत का जरिया है। हर सुबह 2-3 दाने श्रद्धा से हाथ में लीजिए, बाबा जी का शुक्र अदा कीजिए और प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। संगत जी, बहुत से ऐसे जीव हैं जो सद्गुरु से इतना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और सद्गुरु के हुक्म में ही रहते हैं। कभी कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन जो भी जीव सद्गुरु से प्रेम और प्यार करते हैं, वो चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, उस मुसीबत को भी भूलकर सद्गुरु के हुक्म को नहीं टालते। संगत जी, एक भाई था जो सत्संग करता था। सद्गुरु से उसका बहुत प्रेम था। उनके 2 बेटे थे जो विदेश में रहा करते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले ही अपने घर में बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मालिक की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में सुख शांति थी। बच्चे भी अपने विदेश में बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मालिक की सेवा में ही रहा करते थे, और जो भाई सत्संग करता था वो अपनी ड्यूटी पर भी जाया करता था, भजन स्मरण भी किया करता था। जब भी वो भाई अपने सत्संग की ड्यूटी पर जाया करता था तो भाई का जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था। सभी से घुल मिल जाता था, सभी से खुशी खुशी से बात किया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ
जब उनकी ड्यूटी थी, तो वो जो भाई था, जब अपनी ड्यूटी पर गए तो सभी सेवादारों ने सत्संग भाई से अपनी राधा स्वामी बुलाई। तो भाई ने भी आगे से राधा स्वामी जी कह दिया। अब भाई का ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो भाई अपनी ड्यूटी पर सत्संगकर्ता की जो ड्यूटी थी उसको निभाया। जब सारा सत्संग समाप्त हो गया, तो जब भाई स्टेज से उतरा तो उनकी जो ड्यूटी थी यही हुआ करती थी कि केबिन में जाकर चाय नाश्ता करना, सेवादारों के साथ थोड़ी बहुते बातें करनी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो भाई स्टेज से उतरा तो सेवादार कहने लगे कि चलो, आप जो भी चाहे नाश्ता है पहले आप वो कर लीजिए। लेकिन आगे से वो सत्संगकर्ता भाई कहने लगा कि नहीं, मेरा मन नहीं है। और वो जो भाई था अपनी बाइक उठाकर, मोटरसाइकिल उठाकर अपने घर की ओर निकल गए। इस चीज को देखकर जो वहां के सेवादार थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये भाई तो जब भी यहां पर सत्संग के लिए आया करते थे, हम हमेशा ही खुशी खुशी से बात करते थे और चाय नाश्ता करके हमें इतनी बातें गुरु की सुनाया करते थे। लेकिन आज तो ये भाई बिना बोले ही सभी से और मोटरसाइकिल लेकर घर की ओर निकल चुके हैं। कहीं कोई बात तो नहीं है? इनकी तबीयत तो ठीक है? वो जो सेवादार थे इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वहां पर जो और भी भाई थे वो कहने लगे कि जाकर उनके पीछे देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात बन गई है कि जो भाई मोटरसाइकिल लेकर जल्दी से निकल गए हैं। अब उनके पीछे ही जो दो सेवादार थे वही भी मोटरसाइकिल लेकर उनके पीछे पीछे चले गए। जब उनका घर काफी दूर था, जब उनका घर आया, तो जब वो घर का दरवाजा खोलने लगे तो वो क्या देखते हैं कि जो दो सेवादार थे वह भी उनके पीछे पीछे उनके घर पर आ गए। अभी दरवाजा उन्होंने खोला भी नहीं था, तो वह जो सत्संग करता भाई कहने लगा कि भाई, आप मेरे पीछे छे क्या करने के लिए आए हो? वो भाई सेवादार कहने लगे कि हम तो इस चीज से हैरान परेशान थे कि आपने ना कोई चाय किया नाश्ता लिया और आप बिना बोले ही सभी से आज जल्दी से आ गए हो। सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो सत्संग करता भाई कहने लगा कि सब कुछ ठीक है। जब अब आप आ ही गए हो तो चलो अंदर बैठते हैं। जब दरवाजा खोला, जब वो लोग अंदर गए तो अंदर क्या देखते हैं कि एक चारपाई पड़ी हुई है। उस मंजी पर उनकी जो वाइफ थी वो लेटी हुई है और ऊपर सफेद कपड़ा से ढका हुआ है। उनका मुंह, जब उन्होंने ये चीज देखी तो उनको तो पता नहीं था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो उन सेवादार भाई ने पूछा उस सत्संगकर्ता से कि ये सब कुछ क्या है? तो वो सत्संगकर्ता भाई कहने लगा कि ये मेरी वाइफ है, जो भी कुछ हुआ है ये तो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो भी रिश्तेदार है उनको फोन कर लेता हूं, अपने बच्चों को बता देता हूं। आप बैठिए, जो भी हमें करना है। सबसे पहले तो हमें जो रीति रिवाज है वो करने पड़ेंगे। जो बात है वो मैं सारी आपको बाद में बताऊंगा। अब सत्संगकर्ता ने तो ये बात सेवादार भाइयों से कह दी, लेकिन सेवादार भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि अंदर तो इनकी वाइफ ऐसे लेटी हुई है और इस दुनिया से चली गई है, और ये भाई बाहर से ताला लगा कर गए थे। आखिर ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है? जब तक हमें पता नहीं चलता हमें सुकून ही नहीं मिलेगा। वो बहुत ज्यादा परेशान। अब उस भाई ने सभी लोगों को फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, आसपास गांव वालों को पता लगा, अब बच्चों को भी पता लगा। लेकिन बच्चे इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते थे। अब जो भी संस्कार होना था, जो रीति रिवाज थे, वो तो जल्द से जल्द करने ही थे। सारा कुछ जैसे होना था सदगुरु की कृपा से वैसे ही हो गया। उसके बाद ही उनके 2-4 दिन बाद ही बच्चे घर पर पहुंच पाए। जब उन्होंने आकर देखा कि उनकी मां भी नहीं है, तब सभी लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, और वो जो सेवादार थे और भी जो सेवादार थे, जो सत्संग प्रेमी थे, सभी लोग वहां पर आए हुए थे। अब वो सत्संग भाई से पूछने लगे कि ऐसी कौन सी बात हुई थी? सब कुछ आपके सामने हुआ था। ऐसा क्या हुआ था? तो जो सत्संग करता भाई था फिर उसने पूरी बात बताई। वो भाई कहने लगा कि जब मैं सुबह 3 बजे उठा था तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ साथ में ही उठ जाती थी। तो हमेशा ही जब मैं ड्यूटी पर जाया करता था, हमेशा ड्यूटी दूर होती है, तो मेरी वाइफ मेरी सारी तैयारी करती थी, मुझे चाय पिलाने पिलाकर ही मुझे घर से भेजती थी। जो भी मेरे कपड़े थे मुझे देती थी। हमेशा वो टाइम टू टाइम मुझे हर चीज दिया करती थी। उस दिन भी मेरी ड्यूटी थी,
तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही उठ गई। हम लोगों ने स्नान किया, जो भी कपड़े थे उन्होंने मुझे दिए। उसके बाद मुझे चाय पिलाई। ऐसे करते करते 4 का टाइम हो गया। जब मेरा जाने का टाइम हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। तो मेरी वाइफ कहने लगी, 1 मिनट के लिए मेरे पास बैठ जाइए, मैं कुछ कहना चाहती हूं। तो जो सत्संग करता भाई था वो कहने लगा कि ऐसी कौन सी बात है, बताइए। मुझे तो उनकी वाइफ कहने लगी कि मेरे सदगुरु आ गए हैं। तो वह भाई कहने लगा कि सदगुरु कहां पर है? तो उनकी वाइफ कहने लगी, सदगुरु यहीं पर है। कुछ ही समय बाद वो मुझे ले जाएंगे और मेरे श्वास निकल जाएंगे। मेरा टाइम आ चुका है, लेकिन आप जो सत्संगरता की आपकी जो आज की ड्यूटी है, आप उसको नहीं छोड़ोगे। जो श्वास है वो भी आपके सामने ही निकलेंगे, लेकिन आप सत्संग के बाद ही सभी लोगों को फोन करना और बच्चों को भी आकर ही बताना, क्योंकि ये जो मैं बात आपको बता रही हूं ये भी हमारे सदगुरु का ही हुक्म है। जब ये बात उस सत्संगा ने सुनी तो वो कहने लगा कि मेरी आंख भी थोड़ी नम हो गई। लेकिन जब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि सदगुरु भी आए हुए हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोल सका। उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा कि अब मैं लेट रही हूं और मेरे श्वास निकल जाएंगे। आप मेरे ऊपर एक सफेद चादर ओढ़कर बाहर से ताला लगाकर आप सत्संग के लिए चले जाना। और वैसे ही हुआ। जब उनकी वाइफ लेटी तो उनके श्वास निकल गए। जब श्वास निकल गए तो उन्होंने उनके ऊपर सफेद चादर ओढ़कर, और वो वैसे ही किया जैसे उनकी वाइफ का हुक्म था। वो हुक्म उनकी वाइफ का नहीं था, सदगुरु का था। जो कुछ कर रहे थे सदगुरु कर रहे थे, और वो भाई बाहर से ताला लगाकर अपने उस हुक्म का पालन करते हुए, अपने सदगुरु का पालन करते हुए पूरा सत्संग वहां पर फरमा कर आए। जब पूरी बात उस परिवार ने सुनी तो सभी की आंखों से आंसू आ गए। सभी लोग कहने लगे, इतना बड़ा मन है आपका, इतना बड़ा दिल है आपका कि आपकी आंखों के सामने आपकी वाइफ ने श्वास छोड़े और आप उनके ऊपर सफेद चादर ओढ़कर कैसे आपने सत्संग फरमा लिया। वो भाई कहने लगा, मैंने सत्संग नहीं किया, मेरे सदगुरु ने किया। मेरे सदगुरु का हुक्म था कि ऐसा ही होगा, वैसा ही हुआ। मैं कौन होता हूं? सत्संग करने वाला सभी जो लोग थे, उनके बच्चे थे, वहां पर जो सत्संगी भाई बहन आए थे, उनको भी अपने सदगुरु पर अटूट भरोसा हो गया कि हम लोग तो थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो हम सत्संग पर ही जाना छोड़ देते हैं। ड्यूटी तो बहुत दूर की बात है, सत्संग पर भी नहीं जाते। हम सोचते हैं कि आज हमारे पास टाइम ही नहीं है, पहले मैं यही काम कर लूं। इतना हम मालिक को पीछे कर देते हैं और अपने कामों को आगे कर देते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो सदगुरु का काम पहले करते हैं और अपना काम बाद में करते हैं। क्यों नहीं सुनते? सदगुरु हमेशा सुनते हैं, बस भरोसे की जरूरत है। ऐसा कौन सा भाई बहन होगा जिसके घर में इतनी बड़ी मौत हो जाए और वो अपनी ड्यूटी पर चला जाए? बहुत ही ये सोचने वाली और समझने वाली और अपने सदगुरु पर अटूट भरोसा करने वाली बात है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। हमारे सदगुरु ने जो हमें इतने हमारे साथ वादे किए हैं, और उन वादों में से उनका एक ही वादा बहुत जरूरी है कि भाई भजन सिमरण कर लो, भजन स्मरण कर लो। और हमसे वही भी नहीं होता। आज हमारे सदगुरु हमारे पास है, हमारे सामने है, लेकिन हम उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, बिल्कुल कदर नहीं करते, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं होता। ये तो सदगुरु ने भी हमेशा फरमाया है कि भाई आप तो उस सदगुरु को भी आजमाने लगते हो। अगर तुम्हारे काम सही होते हैं तो तुम सोचते हो कि सदगुरु पूरा है, अगर नहीं होते तो हम सोचते हैं कि वो है ही नहीं। पर कभी ये नहीं सोचा कि वो जो भी करता है उसके हुक्म में होता है। अगर हम उसके हुक्म में रहेंगे तो हमें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन साखियों से भी हमें इतनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भजन सिमरन में मन लगता है कि हमारे सदगुरु इतने पावरफुल है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। जो लोग इस राह पर चल है उन्हें ही भरोसा है। उस भरोसे को पाने के लिए हमें भी भजन स्मरण करना चाहिए। हमें भी इस लायक बनना चाहिए कि सदगुरु हमेशा हमें भी ऐसा लगे कि हमेशा ही हमारे पास है और वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है, अंदर ही रहेंगे, अंदर ही मिलेंगे, बाहर कुछ भी नहीं है। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। संगत से एक बार फिर से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। राधा स्वामी जी।